नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 एमएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। अब हम कुछ चैप्टर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ वही आप 2 चैप्टर करवा देता हूं आपका। एक जो है द नेकलेस, उसके बाद हम कर लेंगे द नेक्स्ट चैप्टर इज भोली। ठीक है, बस इतना ही सिलेबस फिर हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना रिवीजन के तौर पे एक पूरा रिवीजन वीक, उसमें क्या करेंगे हम, प्रोज के एमसीक्यू अलग, सप्लीमेंट्री के अलग, पोएट्री अलग, मतलब एमसीक्यू अलग, सेंट्रल आइडिया, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इस तरह से एक वीक रख देंगे क्लास का नाम। ठीक है, रिवीजन सप्ताह। उस हिसाब से आपकी क्लासेस जो होंगी वो बहुत बेहतरीन होंगी। और अगर आपने कुछ भी नहीं भी पढ़ा है, अगर आप वो क्लासेस कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप एटलीस्ट 85 से एबव तो नंबर आप तब भी ले आएंगे, अगर आपने वही सब चीजें याद कर ली, उस क्लासेस को ध्यान से सुन लिया तो चलिए फिलहाल उन क्लासेस की बात करेंगे नेक्स्ट, जब हम वो क्लासेस शुरू करेंगे। तब तक हम अपना जो चैप्टर है, हमारा चैप्टर है द नेकलेस। अब द नेकलेस में होता क्या है, एक होती मैडम लॉयसेल और उनके पति। ठीक है, तो मैडम लॉयसेल यानी माटिल्डा जिसका नाम होता है, वो क्या है, एक पार्टी में जब जाना होता है तो वो एक नेकलेस बोरो करती हैं अपनी फ्रेंड से। बोरो मीन्स उधार लेती हैं अपनी फ्रेंड से एक नेकलेस। तो वो नेकलेस खो जाता है जो कि होता है डायमंड का। तो वो उसे चुकाते चुकाते पूरी 10 साल वो अपने उसको चुकाने में लगा देती हैं। और फिर एंड में एक ऐसा टर्न होता है, मतलब लास्ट में स्टोरी इतना अच्छा हमें मोरल देती है कि शायद ही अपने पढ़िए। तो फिलहाल बहुत अच्छी स्टोरी है, तो शुरू करते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, जानिए कि लास्ट में अंत में होता क्या है। द नेकलेस। अब लिखा है, सी वॉज द सी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज born as if through a error of destiny into a family of clerks. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a pretty clerk in the office of Board of Education. She was simple but she was unhappy. अब कह रहे हैं हुआ क्या, माटिल्डा जो है, माटिल्डा के बारे में कहा है कि वह उन खूबसूरत, उन बेहतरीन, उन जवान लोगों में से, महिलाओं में से एक थी जिसे लगता था कि मेरा जन्म जो हुआ है वो किसी गलती की वजह से यहां हो गया, यानी भाग्य की गलती की वजह से मेरा जन्म इस क्लर्क की फैमिली में हो गया है। ठीक है, तो उन्हें लगता था कि उन्हें दहेज देने के लिए कोई आशा, कोई मतलब कुछ है ही नहीं कि जिससे वो प्रसिद्ध हो सके, फेम पा सके। ये ना ही पैसा, क्लर्क की जॉब में पैसा इतना है नहीं, तो कह नहीं क्लर्क की जॉब जो मिली है, मतलब मेरे पिताजी की जो क्लर्क की जॉब है, तो वहां पर मुझे जानने, मतलब मेरा फेम होने के लिए कुछ नहीं है, ना ही मुझे कोई शादी करने के लिए, ना प्यार करने के लिए कोई ऐसा मैन मिलेगा जो बहुत ज्यादा फेमस हो। ठीक है, यानी पैसे वाला, फेमस वाला व्यक्ति। अब वो कह रही मेरा जन्म इतनी बुरे घर में हो गया कि मुझे ना प्यार अच्छा मिलेगा, ना मुझे जो होगा कोई जानने, मतलब बहुत ज्यादा फेमस व्यक्ति, बहुत ज्यादा इनकम वाला व्यक्ति मुझे अब नहीं मिलेगा। अब कह रहे तो उनकी शादी क्या होती है, उनकी शादी होती है क्लर्क से। क्लर्क कहां पर, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में जो इनके क्लर्क है एक, उनसे इनकी शादी होती है। यानी इनके जो पति हैं वो कहां पर क्लर्क है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में। कह रहे वह बहुत ज्यादा सिंपल थी लेकिन बहुत ज्यादा नाखुश भी थी। नाखुश क्यों थी, क्योंकि वो लाइफ में कैसी चाहती थी, एकदम बेहतरीन, शानदार, आलीशान। ठीक है, बहुत बेहतरीन लाइफ चाहती थी, मार्वलस, बिल्कुल लग्जूरियस लाइफ जीना चाहती थी। लेकिन हुआ क्या, एक क्लर्क की फैमिली, मतलब क्लर्क की ही बेटी थी, अब क्लर्क की क्या बन गई है, एक क्लर्क की पत्नी बन गई है। तो लाइफ कैसी रहनी है, लाइफ एज इट इज सेम रहनी है। She suffered incessantly, feeling herself born for all delicious and luxuries. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. All these things tortured and angered her. अब कह रहे हैं उन्होंने लगातार
मतलब यही सब झेलती रही थी क्या, कि उन्हें जो लाइफ थी, उनकी लाइफ कैसी होनी चाहिए थी, बिल्कुल लग्जूरियस होनी चाहिए थी, बहुत आरामदायक वाली होनी चाहिए थी। कह रहे उन्होंने गरीबी को बहुत झेला है। अपार्टमेंट की जो गरीबी थी, यानी जहां ये रहती थी, जो कमरा था, कह रहे वहां ये गरीबी बहुत दिखती थी। क्या दिखती थी? सेवी वॉल। सेवी वॉल्स मीन्स होता है जैसे हमारी दीवार जो होती है, इस पर सीलन आ जाए, पेंट वगैरह छूटने लगता है जिससे, तो दीवारें होती है हल्की हल्की सी, मतलब टूट सी रही होती, चटक सी रही होती, इस तरह की दीवारों को बोलते हैं सेवी वॉल। कहनी ये सब दीवारें, मतलब पेंट वगैरह छुट रहा था, और चेयर्स वगैरह भी बहुत ज्यादा पुरानी घटिया हो गई थी, चरमरा गई थी बिल्कुल। कह रही ये सब उसे क्या करती रहती थी, सब चीजें टॉर्चर करती रहती थी और उसे गुस्सा दिलाती रहती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted ear, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." आप कह रहे हैं जब वो अपने पति के साथ एक अपोजिट साइड में बैठी होती खाना खाने के लिए, तो एक पति उनके ट्यूरिन को ओपन करते। ट्यूरिन मीन्स जैसे हम कह लें हॉट पॉट, अपना हॉट केस कह लें, जिसमें हम अपनी सब्जियां, रोटी, चावल वगैरह रख लेते हैं, जिससे हमारे चावल या रोटियां थोड़ी देर के लिए गर्म रहे। तो कह रहे हैं जब वो उसे खोलते हैं तो उन्हें बहुत अच्छी खुशबू आती है, और वो कहते हैं वाह, ये क्या क्या है उसमें, पॉट पाई है। कह रहे हैं मुझे इससे बेहतर और कुछ भी नहीं लगता है। She would think of elegant dinners, of shining silver. She thought of the exquisite food served in a marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. अब कह रही उसे लग रहा था कि जो हमारे पति इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो इसमें होगा क्या, एक बेहतरीन सी डिश होगी, मतलब बेहतरीन से सिल्वर, मतलब चमकदार जो बर्तन है उसमें बेहतरीन से एक डिश होगी। जिस तरह से बेहतरीन बर्तन है उसी तरह एक बेहतरीन डिश भी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो ये सब चीजें सोच रही थी। और ना ही उनके पास कोई फ्रॉक थी, ना ही कोई ज्वेलरी थी, मतलब फ्रॉक मीन्स कहते हैं महंगे कपड़े वगैरह, जूल्स मीन्स ज्वेलरी वगैरह, कह रही कुछ भी नहीं थी, कर कुछ भी नहीं था सिवाय उन चीजों के जिन्हें वो प्यार। अब देखो प्यार किससे कर रही है, महंगी महंगी चीजों से, है क्या, सस्ती चीजें सब। ठीक है, सी हैड अ रिच फ्रेंड, a schoolmate at the convent who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She begged for whole days from despair and disappointment. कह रहे एक उनकी बहुत अमीर दोस्त थी, एक क्लासमेट जो कॉन्वेंट स्कूल में थी, जो जिसके यहाँ वो जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जब वो वहां से लौटती थी तो पूरे दिन रोती रहती थी। क्यों? निराशा से, डिसअपॉइंटमेंट से। यानी डेस्पेयर मीन्स उनमें इतनी ज्यादा निराशा हो जाती थी, उसको देख लेती थी, इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती थी कि बताओ ये इतनी अमीर है, मैं इतनी गरीब हूं, मतलब अपने आप को कोसती रहती थी। जो लाइफ उनकी थी उसको वो उन्होंने कभी एंजॉय कर ही नहीं पाया। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेक्टेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवलप। हियर ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू। कह रहे एक समय क्या होता है, उनके पति जो होते हैं वो बहुत खुशी खुशी लौट के आते हैं ऑफिस से घर पर, तो उनसे कहते हैं, अपने हाथ में लिफाफा, एक बड़ा सा लिफाफा पकड़े हुए कहते हैं, यहाँ आओ, यहाँ तुम्हारे लिए मैं कुछ लाया हूं, यानी तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास। फिर कहा है, सी क्वाइटली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स। अब दीज वर्ड्स कह रहे हो, तो वो क्या आती है, वो भाग के आती हैं, तो वो कह रहे हैं उनके उस पर लिखा हुआ जो वर्ड लिखे थे वो क्या लिखे थे, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रामपेन्यू आज द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लॉयजेल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। अब कह रहे हैं उसमें जो पत्र वो लिफाफा लेके आया, जब उसे वो खोलती हैं तो देखती हैं कि इसमें क्या लिखा था। मिनिस्टर ने दावत दी थी किसे, मैडम और मतलब मिस्टर और मिसेस लॉयजल को दावत दी थी। कितनी तारीख को? मंडे की इवनिंग थी, तारीख थी जनवरी 18, यानी 18 जनवरी को मंडे शाम को मिनिस्टर के घर पर एक दावत थी, एक वॉल पार्टी थी। पार्टी का भी नाम वॉल पार्टी है, जो आप कहते हैं बॉल, बॉल माने गेंद, लेकिन वॉल पार्टी इसका नाम है। वॉल जो पार्टी है उसमें डांस वगैरह या
सब कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" अब कह रहे हैं उससे खुश होने की बजाय उसने क्या किया, जो जैसे उसका पति सोच रहे थे कि अब अगर मैं जाके ये दे दूंगा, लिफाफा दूंगा, तो दावत में जाएंगे तो हम सब लोग क्या हो जाएंगे, अब खुश हो जाएंगी, हमारी जो मैडम है, जो मिसेज है, वो क्या होंगी, खुश हो जाएंगी। लेकिन ऐसा उन्हें कुछ भी नहीं हुआ और ऊपर से वो क्या हो गई, गुस्सा हो गई और कह रही है, मतलब उन्होंने टेबल पे बड़ा बुरी तरह से वो लिफाफा फेंका और धीरे धीरे बड़बड़ा रही है, तुम्हें क्या लगता था मैं इससे खुश हो जाऊंगी, ठीक है। But my dearie, I thought it would make you happy. You never go out, and this is an occasion and a fine one. Everybody wishes one, and it is very select. Not many are given to employees. You will see the whole official world there. अब कह रहे हैं लेकिन मेरी प्रिय, मुझे लगा कि यह तुम्हें खुश कर देगा, तुम कभी बाहर भी नहीं जाती हो और ये जो ओकेजन है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। यानी ओकेजन, अब देखो मंत्री के घर पे अगर पार्टी है तो पार्टी तो बेहतरीन होनी है, तो भाई वो समझा रहा है कि जो ओकेजन है, जो पार्टी है, वो बहुत बेहतरीन होने वाली है, हर कोई चाहता है इस पार्टी में जाना। लेकिन ये कह रहा है कि सिर्फ कुछ ही एम्प्लॉय को ये दिया गया है, सभी को ये नहीं दिया गया है। तुम वहां देखोगी तो सारे मतलब बड़े बड़े उच्च अधिकारी या बड़े बड़े ऑफिशियल्स ही वहां पर होंगे। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" तो कह रहे तब वो उनके बड़े गुस्से में थोड़ा इरिटेट होके चिढ़ के उनकी तरफ देखती है इरिटेटेड आई से और कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास ऐसी पार्टी में जाने के लिए कुछ पहनने के लिए है? ऐसा हमारे घरों में बहुत होता है, जब जाने बैठो तो कपड़े नहीं होते हैं। तो वो कह रही क्या वहां जाने के लिए, मतलब इतनी आलीशान पार्टी है, वहां जाने के लिए क्या मेरे पास कपड़े हैं, तुम्हें क्या लगता है? तो कहते हैं, he had not thought of that. He stammered, "Why? The dress you wear when we go to the theater, it seems very pretty to me." He was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, "What is the matter? What is the matter?" अब कह रहे हैं उन्होंने सोचा, मतलब ऐसा सोचा नहीं था, तो वो क्या कह रहे हैं, अब उनसे वो कह रही थी क्या ऐसी ड्रेस है क्या मेरे पास कि मैं उस पार्टी में चली जाऊं? तो कह रहे हैं वो उसने बिल्कुल सोचा ही नहीं था, उनके पति ने, कि ऐसा कुछ होने वाला है। तभी वो स्टैमर करने लगते हैं, यानी हकलाने लगते हैं। कहते हैं क्यों, तुम्हारे पास ड्रेस नहीं है जो तुमने पहनी थी? कहां पर? थिएटर में जब हम लोग गए। कह रहे वो तुम पे बहुत सुंदर लगती है, ठीक है। वह साइलेंट था, चुप, बिल्कुल निराश था। वो अपनी वाइफ की तरफ देख रहा था रोते हुए, तो वो हकलाते हुए बोलता है, क्या बात है, आखिर बात है क्या? By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheek, "Nothing, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I." अब कह रहे हैं तो वो क्या करती है, बड़े आसान, मतलब शांत होकर, होती क्या है कि जब हम किसी से कहते हैं वायलेंट एफर्ट मीन्स विद्रोही तरह से बोलना, यानी हमसे घर वाले कुछ कह रहे हैं, हम बड़ी तेज आवाज में बोल रहे हैं, तो कह रहे इस तरह से वो करना चाह रही थी, लेकिन हुआ क्या, उसने अपना पूरा एफर्ट डाला, क्योंकि रो रही थी, रोते हुए उसने अपना पूरा एफर्ट डाला है और अपने आंसू को, अपनी जो कपकपा रही थी उसको शांत किया है और बड़ी काम वॉइस में बड़ी शांत होकर बोल दी है, अपने गाल, जो गीले गाल थे उनको पोंछते हुए, कह रही कुछ नहीं, केवल मेरी ड्रेस, कह रही मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है और मैं इस अफेयर मीन्स इस पार्टी में नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। कह रही ये कार्ड जो है अपने कलीग को दे दो। कलीग मीन्स होता है जो हमारे साथ काम करने वाले होते हैं। कह रही उन किसी कलीग को दे दो जिसकी पत्नी मुझसे ज्यादा बेहतर हो, मतलब जिसके पास ड्रेस हो, जिसके पास जूल्स हो, उसको दे दो ये कार्ड, ये कह रही है, ठीक है। He was grieved, कह रहा है वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया, बट आंसर, लेकिन आंसर दिया, लेट अस सी, चलो देखते हैं माटिल्डा, हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल। अब कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, तो बताओ अच्छा तुम्हारी जो कॉस्ट्यूम है कितने की आ सकती है?
मतलब कॉस्ट्यूम जो जो तुम ड्रेस पहनना चाह रही हो वो लगभग कितने रुपए की आ जाएगी। अब वो कह रहे हैं, तो कहती है माटिल्डा जी इस पे, सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and frightened exclamation from the economical clerk। अब कह रहे हैं उन्होंने कुछ सेकंड के लिए सोचती हैं और वो चाहती हैं कि मैं ऐसा कुछ मांगू, मतलब इतने रुपए मांगू जिससे मुझे तुरंत मना ना मिले या मुझे चिल्लाया ना जाए। क्योंकि जो पत्नी है वो किसकी, एक इकोनॉमिकल क्लर्क से मांग रही है, तो वो ये सोच रही है कि एक इकोनॉमिकल क्लर्क मुझे कितने पैसे दे सकता है जिससे जितने में मांगी मतलब उतने दे सकता है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं मुझ पे चिल्ला पड़ेगा, मुझे डांटेगा। ठीक है, तो ऐसा वो सोच रही थी। फाइनली सी सेड इन अ हेजिटेटिंग, कह रहे तो अंत में वो कहती हैं, इसके चाहते हुए क्या कहती हैं वो, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, कह रहे मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रांस आउट टू कवर इट, लेकिन 400 फ्रांस, कितने, 400 फ्रांस, कह रहे 400 फ्रांस मुझे लग नहीं जाएंगे, मतलब 400 फ्रांस की। अब उनका जो ड्रेस आनी वो कितनी आनी, 400 फ्रांस की आनी है, करीब लगभग 400 फ्रांस चाहिए मुझे। He turned a little pale for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. Nevertheless, he answered, very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress। अब कह रहे हैं जब उसने ये बात सुनी तो उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया, पीला पड़ गया। और उसने जो रुपए बचाए थे वो किसके लिए बचाए रखे थे, ये रुपए जितने उसने मांगे उतने रुपए उसने सेव कर रखे थे, किसके लिए, एक गन खरीदने के लिए जिससे वह अपने दोस्तों के साथ हंटिंग पार्टीज में जाना चाहता था। कब, अगली गर्मियों में, नेक्स्ट समर में, यानी गर्मियों में वो अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जाना चाहता था, जिसके लिए उसने ये पैसे बचा के रखे थे, एक बंदूक खरीदूंगा, मैं शिकार करने जाऊंगा, अपने दोस्तों की पार्टी में शामिल होऊंगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या आंसर देता है, चलो ठीक है मैं तुम्हें 400 फ्रांस दे दूंगा, लेकिन एक ड्रेस ऐसी खरीदना जो बहुत सुंदर हो। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। The day of the ball approached and Madame Loisel seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." अब कह रहे हैं जो बॉल यानी पार्टी का जो दिन था वो आ गया था और मैडम लॉयजल अभी भी उदास दिख रही थी, डिस्टर्ब दिख रही थी, एंग्सियस चिंतित दिख रही थी, परेशान दिख रही थी, उदास दिख रही थी। उसके बाद वो क्या कहते हैं उसकी, जबकि उसकी ड्रेस क्या थी, बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। उसके हस्बैंड उनसे कहते हैं एक शाम को कि बताओ भाई अब बात क्या है, व्हाट इज द मैटर विद यू, अब क्या है, बड़ा तुम अजीब सा बिहेव कर रही हो, कितने दिनों से, 2-3 दिनों से बड़ा अजीब सा बिहेव कर रही हो। अब ऐसा होता है हमारे फैमिलीज में, हमारी मम्मी, हमारे किसी के पास अगर कपड़े ना हो और पापा वगैरह ने अगर कह दिया भाई कहीं जाना है, मम्मी के ताने शुरू हो जाते हैं। ये वही मम्मियां हैं हमारी, समझो अपनी, अगर घर से रिलेट करोगे तो बहुत आराम से रिलेट कर पाओगे इस चीज को, ठीक है। ऐसे हमारी मम्मी चिल्लाने लगती हैं कि कब दिलाई थी साड़ी, वो पिछले साल दिलाई थी, 2 बार पहन चुकी हूँ पार्टी में, मैं तो नहीं पहनने की, ठीक है। तो वैसी ही हमारी मैडम लॉयसेल। अब कह रहे हैं एंड सी रेस्पोंडेड, आई एम वेक्स नॉट टू हैव अ जूल, नथिंग टू adorn myself with, I shall have such a poverty stricken look, I would prefer not to go to this party। और कह रहे हैं तो वो जवाब देती है कि मतलब जब उनसे पति पूछते हैं कि तुम इतना नाराज क्यों रह रही, भाई ये क्या बात है, 2-3 दिनों से ऐसे ही देख रहा हूँ, नौटंकी दिखा रही हूँ। तो कह रहे वो कहती है कि मेरे पास कोई भी ज्वेलरी नहीं है, इस बात से मैं चिंता में हूँ। नथिंग टू adorn myself, कह रही मैं अपने आप को, मुझे सुसज्जित करने के लिए, adorn मीन्स खूबसूरती बढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कह रहा है मैं बिल्कुल गरीब लगूंगी वहां पे, यानी पॉवर्टी स्टिकन, मतलब मुझ में गरीबी झलकेगी अगर मैं वहां जाऊंगी। कह रहे तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इस पार्टी में नहीं जाना है, कह रही मैं पार्टी में नहीं जाना चाहती हूँ। तो वो जवाब देता है यू कैन बियर सम नेचुरल फ्लावर्स इन द सीजन, दे लुक वेरी चिक। अब वो क्या कह रहे हैं भाई पति, अब वो भैया पैसा बचाने सोच रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा है तुम जो नेचुरल फ्लावर्स हैं उनको पहन लो,
कह रहे इस सीजन में वो तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो कह रहे हैं शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, नो शी रिप्लाइड, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ सेवियर इन द मिडेस्ट ऑफ रिच वुमेन। अब कह रहे हैं वो उस आंसर से बिल्कुल कन्विंस नहीं थी, तो वो जवाब देती है नहीं, कह रहे इससे तो मैं बहुत ज्यादा और मुझे ह्यूमिलेट करेंगे, मतलब मेरी बेइज्जती करवाने वाला सवाल हो जाएगा, जो मैं इतने बड़े लोगों, इतने अमीर लोगों के बीच में मैं ऐसे जाऊंगी। Then her husband cried out, "How stupid we are! Go and find your friend Madam Forrester and ask her to lend you her jewels." तो कह रहे हैं उनके तभी उनके पति कहते हैं कि हम लोग कितने बेवकूफ हैं, अपनी दोस्त के पास जाओ। कौन दोस्त है? मैडम फॉरेस्टर, जिनसे ये अब लेने जाएंगी नेकलेस। कह रहे उनके पास जाओ और उनसे उनकी ज्वेलरी कुछ उधार ले लो, मतलब एक ही दिन तो पहनना है, तो उनसे मांग लो भाई। तो वो कहती है हाँ ठीक है, सी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय। तो कह रही खुशी से चिल्लाने लगती हैं वो, कह रहे हाँ ये बात सच है। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, कह रही मैंने ऐसा सोचा ही नहीं। द नेक्स्ट डे शी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर story of distress. Madam Forrester went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it, and said, "Choose, my dear." तो कह रहे हैं अगले दिन जब उसके फ्रेंड के पास जब वो जाती हैं घर पर, तो उसने अपनी पूरी जो दुख भरी कहानी है, दर्द भरी कहानी है, पूरी सुनाती हैं। तो मैडम फॉरेस्टर क्लोजेट के पास जाती हैं, अलमीरा के पास जाती हैं और एक बड़ा सा जूल केस लेकर आती हैं, जैसे हम कह सकते हैं एक अटैची टाइप या बक्सा टाइप, इस तरह से जूल केस लेकर आती हैं। उसे खोलती हैं और कहती हैं जो तुम्हें पसंद हो मेरी प्रिय, चूज कर लो। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, देन अ वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप। तो कह रहे हैं वहां पर वो मतलब सबसे पहले क्या ब्रेसलेट वगैरह देखती हैं, फिर पल्स पेल्स का कॉलर वगैरह, यानी नेकलेस होगा दूसरे टाइप का कॉलर पेल, ठीक है। इस तरह वो क्या वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड देखती हैं, गोल्ड का वेनेटियन, ठीक है। ये सब ज्वेलरी देखती हैं जो उनको एडमायर करती हैं। सी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, हेजिटेटेड बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम। अब कह रहे हैं वो उस ज्वेलरी को अपने ऊपर लगाकर देखती हैं शीशे के सामने और हिचकिचाती कहती हैं, कह रही उन्हें मतलब ना तो उसे वो छोड़ना चाह रही थी, ना उसमें वो निश्चित कर पा रही थी कि मुझे ये ज्वेलरी अच्छी लग रही है या मुझ पर नहीं अच्छी लगेगी। तो वो पूछती है क्या तुम्हारे पास और भी है, हैव यू नथिंग नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास और नहीं है? वाई यस, वो कहती हाँ है। लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू। तो वो कह रही है अब जाओ भैया खुद ही देख लो, अब तुम्हें जो पसंद हो, जो तुम्हें अच्छा लगता हो, कह रही जो तुम्हें बेहतर लगे तुम अपने आप देख लो जाके, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या चाह रही हो। Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of her diamonds. Her hands trembled as she took it out. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety, "Could you lend me this? Only this?" Why? Yes, certainly. तो कहते हैं अचानक से वो एक खोज लेती हैं क्या ब्लैक सैटिन बॉक्स में एक सुपर्ब सा बेहतरीन सा नेकलेस, किसका? डायमंड का। अब हीरो का नेकलेस एक वो ब्लैक सैटिन बॉक्स में उन्हें वो मिल जाता है और उनके हाथ जो थे अब कांप रहे थे, ट्रेमल मींस कांप रहे थे, जैसे उन्हें उस मैडम लॉयजल उस बॉक्स को देखती हैं तो वो हाथ कपकपा जाते हैं उनके डायमंड का नेकलेस देख के। तो कहने उन्होंने अपने गले पर उसको लगाकर देखा अपनी ड्रेस के साथ, यानी ड्रेस पहनी हुई थी, ड्रेस के साथ उसे लगाकर देखा और बहुत ज्यादा खुश हो गई। देन सी आस्क्ड, तभी उन्होंने पूछा बड़ी हिचकिचाती हुई आवाज में, बिल्कुल डरी हुई, तब वो पूछती उससे क्या तुम मुझे ये दे सकती हो, सिर्फ यही, ओनली दिस, सिर्फ यही? तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल ले जाओ। सर्टेनली, निश्चित। कह रही हाँ बिल्कुल ले जाओ। अब दोस्त तो ऐसे ही होते हैं, बोले जो पसंद हो भाई वो उठा लो। लड़कियों में तब भी खो जाए, अब इसमें ये खो जाता है, ये सर्च करती हैं भाई, लाकर देने की कोशिश करती हैं, लाकर देती हैं, चुकाती हैं। लड़कों का क्या, बोले खो गई खो गई। लड़कों की दोस्ती में ये नहीं होता है। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. अब कह रही वो इसको पाकर इतनी ज्यादा खुश हो गई, वो अपनी जो दोस्त थी उसको गले लगा लेती हैं,
बड़ी जोश से गले लगा लेती हैं और उसे एम्ब्रेस करती हैं और वहां से अपना जो खजाना जो उन्होंने लिया था, मतलब जो हार उन्होंने लिया था, उसको लेकर वहां से चली जाती हैं। द डे ऑफ वॉल अराइव्ड। अब कह रहे अराइव्ड हुआ कौन सा दिन? वॉल का दिन। वॉल मीन्स जो पार्टी का दिन था, आज वो आ चुका था। मैडम लॉयजल वाज ए ग्रेट सक्सेस। शी वाज द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। All the men noticed her, asked her name and wanted to be presented. अब कह रहे हैं मैडम लॉयजल बहुत ज्यादा सक्सेस लग रही थी, मतलब बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, बिल्कुल सभी में सुंदर लग रही थी, सुंदर एलिगेंट लग रही थी, बिल्कुल खूबसूरत लग रही थी और खुशी से झूमे जा रही थी, मतलब बहुत ज्यादा खुश भी थी, सुंदर भी लग रही थी। ऑल द मैन, और कह रहा सभी लोग उनकी तरफ देख रहे थे, मतलब सभी लोग नोटिस कर रहे थे और उनसे मिलना चाह रहे थे और उनसे उनका नाम पूछते हैं। तो वो नाच रही थी, बड़े जोश से नाच रही थी, इंटॉक्सिकेटेड विद प्लीजर, थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट। अब कहने वो बिना किसी की परवाह किए बड़ी खुशी से नाच रही थी, वो सिर्फ अपनी तारीफों के बारे में सोचते हुए नाच रही थी। यह विजय जो थी अब पूरी हो चुकी थी उनके दिल को तसल्ली देने के लिए। अब सोचो पूरा मतलब दिल खुश था उनका, अब दिल खुश में बड़े झूमे जा रही हैं, नाचे जा रही हैं, गाए जा रही हैं। फिर है she went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little saloon since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. अब कहने वो लगभग 4 बजे के आसपास सुबह में वो घर जाने चाहते हैं। उनके पति जो थे लगभग आधी नींद में थे। आधी नींद में मतलब होता है जैसे ना हमें नींद आ रही होती ना हम सो पाते हैं, तो आधी नींद में, डोजिंग सिचुएशन में। कहने वो थे किनके साथ? 3 लोगों के साथ, जिनकी पत्नियां भी वहां पर एंजॉय कर रही थी। कहां पर? पार्टी में उनके साथ थे। He threw around her shoulders the modest step they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. अब कह रही उसने क्या किया, मैडम जो लॉयजल थी अब ड्रेस पहनी हुई थी, तो उनके ऊपर एक रैप, दैट मीन एक सॉल डाल दी, उनको उड़ा दी, जो उनकी मतलब जो वॉल कॉस्ट्यूम थी उससे बिल्कुल, जो ड्रेस थी उससे वो जो साल उन्होंने उड़ाई थी वो बिल्कुल क्लैश कर रही थी, क्लैश कर रही थी, बिल्कुल ऐसा दिखा रही थी जैसे ये गरीबों वाली सॉल, उसके सामने वो सॉल बिल्कुल गरीब वाली लग रही थी। अब वही है, अब तुमने लेट सपोज तुमने ड्रेस ले ली हो पार्टी में जाने के लिए 5,000 की, और तुम 100 रुपए की सॉल उसके ऊपर पहन लो, कितना बुरी लगेगी? बिल्कुल बेकार। तो यानी जो उनकी रियलिटी थी वो सॉल उसमें दिखा रही थी उनकी रियलिटी। She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in a rich fur. अब कह रही तो वो बड़ी जल्दी जल्दी चली जा रही थी कि कोई उन्हें देख ना ले, कोई उन्हें पहचान ना ले। अदर वुमेन, जो और वुमेन थी वो क्या कर रही थी, वो रिच फर, यानी बड़ी महंगी महंगी जो सॉल वगैरह थी फर वाली, उनको ओढ़ के रखा था उन्होंने। और ये क्या थी, एक 200 रुपए वाली, और दूसरे ने क्या रखी होगी, 5,000 वाली, 8,000 वाली, 10,000 वाली, 6,000 वाली, इस तरह से मान लो पहन के रखी है। तो लॉयजल डिटेन्ड हर, वेट सेड ही, तो आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। अब लॉयजल क्या कहते हैं, उनको रोकते हैं कि रुक जाओ, लेकिन वो कि मैं एक कैब को बुला ले रहा हूँ। कैब मीन्स जो गाड़ी वगैरह, जैसे हम कहें सवारी, टेम्पू अपना। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. लेकिन कह रहे वो बिना उसने सुना ही नहीं, मैडम लॉयजल जो थी उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल नहीं सुना और अपने कदमों को बिल्कुल बड़ी तेजी से मतलब आगे बढ़ती ही चली जा रही थी। कह रहे जब वो गली में पहुंची तो उन्हें कोई भी मतलब सवारी ले जाने वाला नहीं मिलता है। फिर वो क्या करते हैं, एक जो कोचमैन होता है जिसे उन्हें थोड़ी दूरी पे देखा होता है, उसे हीलिंग करने लगती हैं, यानी उसे बुलाने लगते हैं। दे वॉक्ड अलोंग टुवर्ड्स द रिवर, होपलेस एंड सीवरिंग। अब तो कह रहे हैं तो वो नदी के किनारे चल रहे होते हैं, आशा उनमें बिल्कुल नहीं थी, यानी अब उन्हें नहीं लग रहा था कि टेम्पो वगैरह कुछ मिलेगा, और कांपते हुए आशा आशा सब खो चुके थे, नदी के किनारे चल रहे थे। Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. अब कह रहे हैं आखिरकार हुआ क्या, आखिरकार उन्होंने एक पुराना कैरेज
जो पेरिस में दिखता था, मतलब जो पेरिस में रात होने के बाद जो चलते होंगे, कह रहे वो ले जाने वाला टेम्पो, मतलब उन्हें वो कैरेज मिल गया। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट। अब कहना है वो उन्हें वहां तक ले जाता है, मतलब उनके बिल्कुल गेट पर ले जाकर वो छोड़ देता है, और वो बिल्कुल थके हुए जाते हैं अपने रूम पर, यानी घर पर, अपार्टमेंट में जाते हैं। इट वॉज ऑल ओवर हर, एंड on his part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock। कह रहे अब मतलब सब कुछ हो चुका था, अब वो घर पे आराम से पहुंच चुके थे। और दूसरी बात, जो उनके पति थे उनको पता था, यानी मिस्टर जो लॉयजल थे उन्हें पता था कि मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है 10 बजे। अब उन्हें ये याद करना है कि हाँ भाई सुबह ऑफिस भी जाना, पार्टी शार्टी बहुत हो गई है, 4 बजे तो मैं घर आया हूँ, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 4 बजे चले होंगे, आधा घंटा लग गया होगा, 4:30, 5 बजे घर पहुंचे हैं, तो कहना भैया 10 बजे घर भी ड्यूटी भी जाना है। सी रिमूव द रेस्ट फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन हर ग्लोरी। सडनली सी अटर्ड अ क्राई। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक। अब हुआ क्या, अब जैसे होता नहीं है, हम जब बहुत ज्यादा सुंदर कपड़े पहन ले, एकदम बेहतरीन जो हमें लगते हो, और तुम क्या सोचते हैं जब लास्ट टाइम उतारने जाते तो अरे देख तो ले हम कैसे लग रहे हैं। तो मैडम लॉयजल भी आप, अब उन्होंने अपनी सैवल उतारी या शीशे के सामने आपको खड़ी है, कह रही लास्ट टाइम देख तो लूं मैं इस ड्रेस में, इस नेकलेस में कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। तो जैसे ही वो सॉल उतारती है शीशे के सामने खड़ी होकर, तो वो बिल्कुल चिल्ला पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनका जो नेकलेस था अब उनके गले में नहीं था। अब कहानी शुरू होती है। अब फिर लिखा है लॉयजल ऑलरेडी हाफ undressed asked what is the matter। She turned towards him excitedly। I no longer I have Madam Forrester's necklace। ओह, तो लॉयजल जो थे, जो मिस्टर लॉयजल थे, जो लगभग आधे कपड़े जो इन्होंने निकाल दिए थे, तो वो पूछते क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रही हो। तो कहनी वो बड़ी तेजी से उनकी तरफ घूमती है, करें अब वो लड़का मतलब आवाज नहीं करें, आयो आई एम नो लॉन्गर, आई नो लॉन्गर है मैडम फॉरेस्टर्स नेकलेस। कहीं मेरे पास मैडम फॉरेस्टर का नेकलेस है ही नहीं। कहाँ गया? ही अरोज इन डिसमे। अब कह रहे बड़े उदास में आ गया, वो बिल्कुल उदास हो गया। व्हाट, हाउ इज दैट, इट इज नॉट पॉसिबल। तो वो कह रहे हैं ये कैसे, क्या कैसे हुआ ये, कह रही ये तो असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ अ क्लॉक, इन द पॉकेट्स, एवरीवेयर, दे कुड नॉट फाइंड इट। कह रहे उन्होंने तो सारे जो तय बना रखी थी, मतलब जो ड्रेस वगैरह निकाली उसकी जो पड़े हुए थे, कह रहे उन सब ड्रेस में, कपड़ों में, सब में देख डाला, जो कपड़े रखे हुए थे उनमें सारा सामान वगैरह जो रखा हुआ था सब में देख डाला, लेकिन अपनी सारी जेबें भी देख डाली, लेकिन वो कहीं भर भी नहीं मिला। क्या? नेकलेस जो डायमंड का था। वो पूछते हैं यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस। तो कह रहे तुम्हें अच्छे से याद है जब हमने मिनिस्टर मंत्री जी का घर छोड़ा तो वो तुम्हारे गले में था। कह रहे ध्यान है तुम्हें? ऐसे पूछते नहीं कोई चीज खोजा, अरे वहां थे तो था क्या? फिर कह रहे यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। कह रहे हाँ तब मुझे तो, मैंने देखा था तो था, बट यू फेल्ट लॉस्ट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। कह रहे लेकिन अगर हमने गली में गिरा होता, ये गली में गिरा होता तो आवाज आती। ये गली में नहीं गिरा है, ये कहाँ गिरा है? कह रहे अब कैब में हो सकता है भैया, कैब में गिर गया हो। कह रहे ठीक, हाँ कह रहे हाँ ये ऐसा हो सकता है। कह रहे तुमने क्या नंबर लिया कैब का? कह रहे नहीं, तुमने? कह रहे डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज। कह रहे क्या था वो, तुमने नोटिस किया? कह रहे नहीं। They looked at each other utterly cast down. Finally, Loiza dressed himself again। कह रहे तो दो दूसरे एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, और फाइनली क्या होता है, लॉयजल जो होती हैं, वो लॉयजल जो होते हैं, मिस्टर लॉयजल, वो अपने कपड़े पहनते हैं। आई एम गोइंग ही सेड ओवर ही द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट। वो अपने कपड़े फिर से पहनते हैं और कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ वहां जिस रास्ते से हम आए थे, अगर क्या पता वहीं पर वो पड़ा हो, क्या पता वो मुझे मिल जाए। एंड ही वेंट, शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग क्राउन, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। अब कह रहे हैं इसके बाद जब वो चले जाते तो वो जब क्या होता है अपने उसने मैडम लॉयजल जो थी उन्होंने अपना जो गाउन था इवनिंग का उसमें आ जाती, यानी अपने कपड़े उन्होंने भी चेंज कर लिए,
लेकिन वो बेड पर नहीं जा रही थी, मतलब सोने नहीं जा रही थी। टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, कह रहे लगभग 7 बजे उनके पति लौटते हैं। ही हैड फाउंड नथिंग, उन्हें कुछ नहीं मिला। He went to police and to the cab offices and put an advertisement in the newspaper offering a reward. वो पुलिस के पास जाते हैं, कैब के ऑफिस में जाते हैं और एक एड भी निकाल देते हैं न्यूज़पेपर में कि अगर किसी को ये हार मिले, कोई मुझे ये हार वापस कर दे, तो मैं उसे एक उपहार दूंगा, एक रिवॉर्ड देंगे। She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. Loisel returned in evening, his face pale. He had discovered nothing. तो कह रहे वो बड़ी ही उदास होके, बड़ी चिंता में पूरे दिन उन्होंने इंतजार करती रही इस डिजास्टर का, इस डरावने जो डिजास्टर हो चुका था, मतलब जो आपदा आ चुकी थी उसका इंतजार उन्होंने पूरे दिन किया था, जो आपदा उन पे बीत चुकी थी। तो लॉयजल जो है शाम को जब वापस लौटते हैं, उनका फेस पीला पड़ चुका था, मतलब ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। यानी सुबह से शाम हो गई, आदमी एक हार ढूंढ रहा है, उसे वो हार अभी तक नहीं मिला है। सब कैब ढूंढ ली, पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दी, एड निकलवा दिया कि कोई दे दे तो मैं उसे गिफ्ट दे दूंगा, लेकिन वो हार कहीं नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा अपनी फ्रेंड को लिखो कि यू हैव ब्रोकन द क्लास्प, यानी जो उसका जो नेकलेस होता है, कह रही वो चेंज होती है, हल्की कहीं से कुंडा टूट गया है और ये वो सही करवा के तुम्हें टाइम पर रिटर्न कर देंगे। तो जैसा उसने बोला, कह रही वैसा ही उसने लिख भी दिया, लिख देती है जैसा वो बोलते हैं। अब करें क्या? एट द एंड ऑफ अ वीक they had lost all hope and Loisel, older by 5 years, declared we must replace this jewel. अब कह रहे सप्ताह के अंत में वो होता क्या है, वो उन्होंने अपनी सारी आशाएं खो दी। अब आशा क्या, मतलब जो सप्ताह भर से एक चीज को ढूंढ रहा हो, ना मिले तो क्या होगा, आशा रही नहीं जाएगी ढूंढने की। तो उन्होंने सारी आशाएं खो दी। अब लॉयजल से कहना है, जो लगभग 5 साल बड़े थे, वो कहते हैं कि हाँ हमें दूसरा देना पड़ेगा, यानी जो नेकलेस जैसा था उसको रिप्लेस करना होगा। इन अ शॉप ऑफ अ पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स व्हिच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। इट वाज वैल्यूड एट 40,000 francs. They could get it for 36,000. अब देखो अब हुआ क्या। अब लेट सपोज मान के चलो हमारे यहाँ अगर बंदूक लेने जाए तो ज्यादा अनुमान तो नहीं, लेकिन कम से कम मान के चल सकते हैं कि 50,000 रुपए में एक नॉर्मली बंदूक आ सकती है, हम मान के चल रहे हैं। अब सोचो 50,000 में एक बंदूक आ रही है, 50,000 की वैल्यू, वो कह रहे हैं 400-500 फ्रांस। मान लो 500 के 50, 500 का 10 गुना, 500 का 10 गुना 5,000, 500 का 10 गुना 5,000, 100 गुना 50,000। अब जब 100 गुना 500 की वैल्यू हमारे रुपए में मान के चलते 50,000 के बराबर है, 50,000 रुपए की उन्होंने ड्रेस ली होगी, सोचो, ठीक है। अब कह रहे हैं कि लगभग 36,000, यानी अब जो उन्होंने चैपलेट ऑफ डायमंड जहां पे पैलेस रॉयल में देखते हैं, तो उन्हें वो बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा उन्होंने खोया होता है। इसकी कीमत कितनी होती है? 40,000 फ्रांस। अब सोचो जब 500 की कीमत 50,000 के बराबर है, 500 की कीमत किसके बराबर थी? 50,000 के बराबर हम मान के चल रहे हैं, तो ये 40,000 की कितने बराबर होगी? 40,000 की हो जाएगी 40 लाख के बराबर। आप सोचो 40 लाख रुपए एक व्यक्ति को अब देने हैं, 40 लाख की जगह कहना चलो 36 लाख हो गए, मान के चल सकते हैं हम कि 36 लाख रुपए देने हैं। अब एक क्लर्क, एक बाबू की सैलरी कितनी मान के चल सकते हो? 20,000, 30,000। अब 30,000 वाला व्यक्ति के 40 लाख रुपए क्या ऐसे दे देगा? जो अपनी ईमानदारी से काम कर रहा होगा, भाई साहब दे नहीं पाएगा जिंदगी में। 30,000 में खर्चा चल पाता है आज का, आप देख लीजिए उठा के, तो 20-30,000 में कुछ नहीं होता है। तो कह रहे हैं लॉयजल पजेस्ड 18,000 फ्रांस। अब लॉयजल के पास कितने थे? मात्र 18,000 फ्रांस थे, जो कि उनके पिता उनके पास छोड़ के चले गए थे। यानी जो उनके पिता की जितनी सेविंग थी वो भी उसकी आधी थी। He made ruinous promises, took money from usurer and the whole race of lenders. अब वो कह रहे हैं उन्होंने सारे लोगों से क्या करा, जितने भी उधार देने वाले थे, सूदखोर ब्याजखोर, उन सबसे रुपए उधार ले डाले।
Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. अब वो 36,000 फ्रांस जब मैनेजर मतलब जहां पर काउंटर जो होता है नेकलेस का जहां लेने जाते हैं वहां पर 36,000 जब रुपए देते हैं तो वो नेकलेस लेते हैं। अब सोचो 18 लाख रुपए थे उनके पास और 18 लाख का कर्जा, मतलब पूरी जिंदगी उनके पिताजी सिर्फ 18 लाख रुपए इकट्ठा कर पाए थे, वो उनके पास थे और 18 लाख रुपए उन्होंने कर्जा ले लिया। यानी सोचो अब एक व्यक्ति 18 लाख रुपए कैसे चुकाएगा, जो एक नॉर्मल सा है। When Madame Loisel took back the jewel to Madame Forrester, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." तो कहने जब वो उनके पास वो मैडम लॉयजल जो है उनकी ज्वेलरी जो लौटाने जाती हैं तो वो फ्रिजिड टोन में कहती हैं कि तुम्हें इसे पहले दे देना चाहिए, क्या पता मुझे इसकी जरूरत पड़ जाती। Madame Forrester did not open the jewel box as Madame Loisel feared she would that what would she think if she should perceive the substitution। अब उन्हें जैसा डर था कि मैडम लॉयजल को कि जो मैडम फॉरेस्टर है वो ज्वेल बॉक्स को जब ओपन करेंगी तो वो उससे डर रही थी कि जब वो ओपन करेंगी तो वो क्या कहेंगी, मेरे बारे में क्या सोचेंगी जब वो इस बदले हुए नेकलेस को देखेंगी। व्हाट शुड शी से, वो क्या कहेंगी। सी वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, कह रहे क्या वो उसे चोर समझेंगी। मैडम लॉयजल knew the horrible life of necessity. She did her part, however, completely heroically. It was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid. They changed their lodgings. They rented some rooms in an attic. अब कह रहे मैडम लॉयजल अब जान चुकी थी, उनकी जो वास्तविकता थी उसकी सच्चाई जान चुकी थी, जितनी मतलब अब कठिनाइयां उनके जीवन में आने वाली थी वो कह रही वो सब कुछ जान चुकी थी। तो वो पूरी तरह से मतलब ये जरूरी भी था कि जो जितना भी जो इन्होंने कर्ज लिया है, डेट लिया है, वो सारा चुका दिया जाए। अब कहने वो उसे चुका देंगी। उन्होंने अपने मेड जो नौकर होती उसको भी भेज दिया। उन्होंने जहां पर वो रहते थे कह रहा वो भी सब रूम चेंज कर दिए। अब कहाँ रहने लगे, एक एटिक में रूम लेकर रहने लगे। एटिक मतलब होगा छोटा बहुत कमरा होता है, तो कह रहे बाहर रहने लगे। यानी अब सोचो जिसने 2 BHK फ्लैट से आ जाए एक छोटे से कमरे टीन वाले शेड में, कैसा लगेगा उससे। और नौकरानी जिसकी काम कर रही हो, अब वो नौकरानी भी नहीं, अब सारा काम खुद भी करना है। एक अच्छी लाइफ चल रही थी, बेहतरीन लाइफ चल रही थी कह सकते हो, लेकिन नहीं, उन्हें तो नेकलेस पहनना था, उन्हें तो ड्रेस चाहिए थी। ठीक है, अब एक नेकलेस की कीमत कैसे कैसे चुका रहा है ये देखो। अब सी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ अ किचन, कह रही उन्होंने जो वाव काम था किचन का, कभी किचन का काम जो उन्हें पसंद नहीं था, कह रही अब उन्होंने वो भी सीख लिया था। सी वॉज द डिशेज, सी वॉज द सॉलिड लिनर, देयर क्लोथ्स एंड दिस क्लोथ्स which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and to brought up the water, stopping at each landing to catch her breath, and clothed like a woman of the people. She went to the grocer, the butcher, the fruiters, with her basket on her arm, shopping, hanging to the last saw of her miserable money. अब हुआ क्या, आप कह रही वो सब कपड़े वगैरह सब धोती हैं, बर्तन धो रही हैं, कपड़ों को सुखा रही हैं, बर्तन को सुखा रही, मतलब सब काम कर रही हैं। पानी जब लेने जाती हैं, कह रही जब नीचे पानी लेने जाती हैं गली में, तो गली से जब पानी लेकर ऊपर आती हैं तो हर एक सीढ़ी पर रुककर वो क्या कर रही हैं, वो अपनी सांस ले रही हैं। और अब जैसे नॉर्मल लोगों की महिलाएं कपड़े पहनती थी अब वही वैसे ही पहन लगनी है। और ग्रोसर के पास यानी जो हम राशन वगैरह लेने जाते हैं या मछली वगैरह मीट वगैरह लेने जाना हो या कोई फल वगैरह लेने जाना हो, अब यही बास्केट लेकर अपनी हाथ में यही जा रही है। कौन, मिसेस मैडम लॉयजल कह सकते हैं। कह रहे सब कुछ करने अब यही जा रही है, अब एक एक पैसा बचा रही है। लास्ट सॉ ऑफ आवर मिजरेबल मनी, अब कह रही है अब वो बड़ी कंजूसी से एक एक पैसा बचा रहे हैं। 100 मीन्स जैसे अंबाने में इनके फ्रांस का मीन्स हम मान ले अपना नोट, और 100 मीन्स 1 रुपया मान ले सकते हैं, सिक्का। ठीक है, इस तरह का है। द हस्बैंड बक इवनिंग पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स in order, and nights he often did copying at 5 saws a page, and this life lasted for 10 years. At the end of 10 years they had restored all.
आप कह रहे हैं शाम को हस्बैंड क्या करते थे, काम एक्स्ट्रा करते थे कुछ व्यापारियों का, जिसमें क्या होता था कॉपी करने पड़ते थे पेजेस को, तो एक पेज का 500 लेते थे ये जिसको कॉपी करने का। अब कह रहे हैं ऐसी शायद ऐसी लाइफ इनकी कब तक चली, 10 साल तक। कब तक चल रही है, 10 साल तक। अब सोचो एक पार्टी, एक नेकलेस की कीमत इनकी जिंदगी के 10 साल बिगाड़ के रख दिए थे। 10 साल इतनी मेहनत करी है, लेकिन एक लाइफ अच्छी हो सकती थी ना अगर मैडम लॉयजल थोड़ा सा अपना पेशेंस रख लेती, ऐसे ही चली जाती पार्टी में तो। और 10 सालों के बाद उन्होंने सारा कर्ज अपना चुका दिया था। मैडम लॉयजल सीम्ड ओल्ड नाउ। अब मैडम लॉयजल जो थी अब बूढ़ी लगने लगी थी। शी had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household. Her hair badly dressed, her skirts awry, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floors with large pail of water. But sometimes when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. अब कह रहे हैं अब मैडम लॉयजल बूढ़ी लगने लगी थी, एक हार्ड महिला हो गई थी, एक स्ट्रांग महिला हो गई थी, यानी मैच्योर कह सकते हो, एक तरह से बिल्कुल मैच्योर हो गई थी। उनके बाल जो थे अब मतलब बाल संभालने का समय नहीं था, यानी पहले जो इतनी वेल ड्रेस्ड रहती थी, बिल्कुल मेकअप में रहती थी, अब उनके बाल भी बिखरे हुए रहने लगे थे, उनकी स्कर्ट्स वगैरह भी सब ऐसी थी, उनके हाथ अब लाल पड़ चुके थे, अब वो बड़ी तेज आवाज भी बोलने लगी थी। और जो फर्श हुआ करती थी उसकी भी धुलाई कई बाल्टियों से किया करती थी, लेकिन जब भी उनके पति जो ऑफिस में हुआ करते थे तो वो अपने आप मतलब खुद जो क्या करती थी, विंडो के पास में सीट अपनी एक कुर्सी डालकर बैठ जाती थी और उस खूबसूरत शाम के बारे में सोचती थी, पहले समय की शाम के बारे में, उस पार्टी के बारे में जिस जिस समय वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, उस पार्टी के बारे में आज भी सोच रही है। But how would it have been if she had not lost the necklace? Who knows how singular is life and how full of changes, how small a thing will ruin or save fun. Sorry. तो हुआ क्या, एक शाम कह रहे एक संडे को जब वो नहीं यहाँ थे, कह रहे एक how would I it have been if she had not lost the necklace. कह रहे क्या हुआ होता अगर उन्होंने वो नेकलेस उस रात ना खोया हुआ होता। कह रहे कौन जानता है कि एक सिर्फ एक चीज इंसान को इतना बदल सकती है। कह रही एक छोटी चीज इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकती है, उसे बचा सकती है। और वास्तव में बात है, अब उनको सोचो एक नेकलेस ने 10 साल बर्बाद कर दिए। कह रही एक संडे ऐसी वाज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्प्स आइलैंड्स to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Madame Forrester, still young, still pretty, still attractive. Madame Loisel was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? अब अपने आप से वो सवाल कर रही जब वो टहल रही थी एक चैम्प्स आइलैंड्स में एक संडे को, तब उन्होंने अचानक से एक नजर पड़ती एक महिला पर जो अपने बच्चे को साथ लिए थी। वो कौन थी? मैडम फॉरेस्टर थी, अभी भी जवान, अभी भी खूबसूरत, अभी भी आकर्षक थी। मैडम लॉयजल अब उन्हें देखती अफेक्ट होती हैं, तो वो उनसे अपने आप से सवाल करती हैं क्या मुझे इससे बोलना चाहिए? तो कहती हाँ चलो बोल लेते हैं, सोचती हैं, कह रही हाँ अब तो मैंने सब कुछ पे भी कर दिया है, चलो मैं उसको सब कुछ बता देती हूँ। कह रही हाँ क्यों नहीं, मैं सब कुछ बता ही देती हूँ, चलो ठीक है। तो वो कहती वो उसके पास जाती है और कहती गुड मॉर्निंग जेनी। Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage. She stammered, "But madam, I don't know. You must be mistaken." अब हुआ क्या, तब वो उसके पास जाती है, उसे कहती गुड मॉर्निंग जैनी,
और उनकी जो दोस्त थी वो उसको पहचान नहीं पाती है और उन्हें देखकर बहुत ज्यादा एस्टोनिश मतलब चक्कर में पड़ जाती है कि ये जो नॉर्मल सा दिखने वाला व्यक्ति जो मुझे कैसे जानता है। तो वो लड़खड़ाती बोलते हैं, लेकिन मैडम मैं आपको नहीं जानती, आपको कोई गलती हुई है। तो वो कह रही, नहीं मैं माटिल्डा लॉयजल हूँ। तो वो उसे अपना नाम बता रही कि मैं कौन हूँ, मैं माटिल्डा हूँ। हर फ्रेंड uttered a cry of astonishment. Oh my poor Matilda, how you have changed? तो वो कह रही है, अरे तो उसकी फ्रेंड जो है वो अटर्ड करने लगती है, लड़का के बोलती है, अरे मेरी दोस्त तुम्हें ये क्या हो गया, तुम इतनी बदल कैसे गई हो। अब बदल क्या गई है, एक हार ने तो उनकी बखिया उधेड़ के रख दी थी। तो वो क्या कहती है, कैसे बदल गई हो माटिल्डा मेरी दोस्त। तो कहती, हाँ आई हैव had some hard days since I saw you and some miserable ones and all because of you। कह रही, हाँ मुझे बहुत, मेरे जो दिन थे वो बहुत ज्यादा कठिन हो गए थे, बहुत मुश्किल दिनों से मुझे गुजरना पड़ा है और सफर किया है मैंने, और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो वो कहते हैं, मेरी वजह से। कह रही, ये कैसी बात है, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to the minister ball? तो कह रही, क्या तुम्हें वो नेकलेस याद है डायमंड का, जो तुमने मुझे दिया था पहनने को मिनिस्टर की वॉल पार्टी में जाने के लिए। कह रही, हाँ बहुत अच्छे से याद है, मैंने खो दिया था। लेकिन कह रही, भाई मैंने खो दिया था। कह रही, तो ये कैसे। कह रही, तुमने तो वो मुझे रिटर्न कर दिया था, लेकिन तुमने तो वो मुझे वापस कर दिया था। तो वो कह रही, आई रिटर्न एल्डर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट। कह रही, लेकिन मैंने वो तुम्हें बिल्कुल वैसा ही वापस किया था। एंड इट हैज टेकन अस 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished and I am decently content. अब कह रही है, कह रही मैंने तुम्हें बिल्कुल वैसा ही दूसरा वापस किया था, मैंने वो वापस नहीं किया था। और कह रही, हमें उसको चुकाने में 10 साल लग गए हैं, और तुम समझ सकती हो ये इतना आसान नहीं होता है जिसके पास कुछ भी ना हो 10 साल तक मेहनत करके एक एक पाई चुकाना। तो कह रही, अब लेकिन अब खत्म हो चुका है, अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, मुझे कोई गिलानी नहीं है, कोई नफरत नहीं, कोई दुख नहीं है, मैंने अब सारा पैसा चुका दिया है। मैडम फॉरेस्टर स्टॉप शॉर्ट, सी सेड, यू से दैट यू वाउट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। तो मैडम फॉरेस्टर कह रही है, उसको वहीं पर रोक दिया, कहती है, तुम कह रही हो कि तुमने एक डायमंड नेकलेस खरीदा मेरे वाले को रिप्लेस करने के लिए, मतलब मेरी जो डायमंड नेकलेस का था उसने की जगह तुमने एक डायमंड नेकलेस मुझे खरीद के दूसरा दिया है। कह रही, हाँ यू डिड नॉट परसीव इट देन। कह रही, तुमने उसे नहीं पहचाना, दे वर जस्ट अलाइक, बिल्कुल एक जैसे थे। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। मैडम फॉरेस्टर वाज टच्ड एंड took both her hand as she replied, oh my poor Matilda, mine were false, they were not worth over 500 francs। तो वो कहती हैं बड़ी हल्की सी मुस्कान के साथ कहती हैं, मैडम फॉरेस्टर से, मैडम फॉरेस्टर उनको बड़े स्माइल होकर कहती हैं, उनके दोनों हाथों को हाथ में लेकर कहती हैं कि मेरी माटिल्डा, जो तुमने मुझे, जो मेरा था वो तो नकली था, जो मेरा नेकलेस था वो नकली था, वो मात्र करीब 500 500 फ्रांस से ज्यादा का वो नहीं था। आई एम वेरी सॉरी, बार बार खांसी आ रही है। तो कह रही है, वो हंसते हुए कहती है, जब वो माटिल्डा उसे सब बता देती है कि मैंने सब चुका दिया ये वो, तो वो कहती है, लेकिन वो कितने का था, वो उनके हाथ, वो उसे रोकती है वहीं पर और कहती है, मात्र वो 500 फ्रांस का था। और माटिल्डा ने कितना पैसा चुकाया, 36,000। और ये कितने का था, 500 का। कहा, मैं कहूँ 36,000, कहा 500 रुपए, बहुत अंतर है 500 और 36,000 में। तो उसकी तो पूरी जिंदगी उसी में निकल गई। अब सोचो, अगर माटिल्डा अपनी दोस्त को ये सब सच्चाई बता देती है, माटिल्डा अपनी दोस्त को सारी सच्चाई बता देती है कि जो नेकलेस है वो मुझसे खो गया है, तो वो 500 हो सकता है, वो जो मामला था वो 500 में ही तो निपट जाता।
अगर वो पैसे भी देती तो उसे 500 देने पड़ते। और उनके पास, पति के पास कितने थे? पति के पास सेब कितने थे? 18,000। 18,000 में से अगर 500 भी दे देते थे तो 17.5 के जो उनकी सेविंग पहले की थी वो भी बची रहती, और जो 10 साल उन्होंने इतनी मेहनत में इतनी बुरी तरह से गुजार दिए थे, अब वो भी उन्हें गुजारने नहीं पड़ते। अब सोचो, एक इंसान की एक छोटी सी गलती उसे कहां तक ले जा सकती है। एक इंसान की एक छोटी सी गलती ने उसके 10 साल और इतना सारा रुपए, उसकी खूबसूरती, उसका पहनावा, उसकी हंसी, उसकी खुशी, मैं कहता हूं सब कुछ छीन लिया था। सिर्फ किसने? एक छोटी सी गलती ने। तो उम्मीद करेंगे कि आप उस छोटी सी गलती से, अगर आपसे कोई हो जाती है तो आप उसको कमेंट करेंगे, आप उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। बस यही एक चैप्टर है जिसमें मोरल बहुत शानदार है कि आपसे अगर कोई गलती हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करो, उसको डिनाई मत करो, उसको एक्सेप्ट करो और उसके साथ चलने की कोशिश करो। जो गलती हमसे हुई है, हम वो गलती अब दोबारा नहीं करेंगे और उस गलती को बहुत अच्छे से सुधारने की कोशिश करेंगे। तो बस यही था चैप्टर। इसके बाद मैं एक चैप्टर और करवाऊंगा आपका सप्लीमेंट्री में, जिसका एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा, फिर उसके बाद हमारा शुरू होगा रिवीजन। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।